नमस्कार, मैं हूं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित और आप देख रहे हैं तत्काल टाइम न्यूज़। 3, 2, 1. मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश की उभरती तैराक चार्वी शर्मा से। मित्रों, आज की मुलाकात दरअसल एक कहानी है। जी हाँ, पिता अखिल शर्मा, माता दीपिका शर्मा के त्याग और समर्पण की, जिसके चलते चार्वी आज तैराकी में पदक ला रही है और उसकी सफलता की सारी इबारत लिखने वाले उसके माता पिता से भी हमने बात करी है। वो भी आप सुने और जाने कि किस प्रकार एक परिवार यदि ठान लेता है तो उसके बच्चे सफलता दर सफलता प्राप्त करते हैं। चार्वी एवं उनके माता पिता की बातें हमें बताती है कि यदि आप सपने देखते हैं तो उसको कैसे साकार किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अखिल दीपिका की नन्ही चार्वी की बड़ी कहानी। और नन्ही चार्वी अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी। देखिए और सुनिए इसकी कहानी। तो मेरे साथ अब चार्वी शर्मा मौजूद हो गई और चार्वी जो है न केवल तैराकी में अपना नाम कमा रही है बल्कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनती जा रही है। चार्वी, आप तैराकी करते हैं तो पहले तो हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं हम जानना चाहेंगे कि तैराकी में आप किस इवेंट में ज़्यादा भाग लेती हैं? मैं बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल में ज़्यादा भाग लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप पहली बार, हम जो हिंदी में बोलते तरण ताल में या स्विमिंग पूल में गई थी, तब आपकी उम्र क्या थी? मैं तो जब बहुत ही छोटी थी, 2 साल की थी, तो पापा ने फेंक दिया था मुझे पूल में, तो मैं बहुत रोई थी। बिल्कुल। और आज रोते रोते जब आप हंसना सीख गए हैं और मेरे ख्याल से हम हमारे दर्शकों को पहले ये दिखा देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये चार्वी की उपलब्धि है और ये अभी तो 2-4 साल का ही कारनामा है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में पूरा कमरा इससे भरने वाला है। चार्वी, तैराकी करते हैं, तैराकी सीखते हैं, जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो टूर्नामेंट्स में जो आम नॉर्मल जो लोग तैरते हैं वो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? मतलब ऐसा होता है कि हम जब स्विमिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में करते हैं और जब हम कंपटीशन करते हैं तो सबका अलग-अलग होता है, सब तरीके की नहीं होता। तो बहुत डर लगता है कंपटीशन के टाइम पे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर फिर जब हम लगाने जाते हैं तो फिर हम हमारा बेस्ट दे देते हैं। बिल्कुल, अपना बेस्ट देते। और मामूली ये जो पूरे इतने सारे तमगे और जितने पदक है, ये कहीं ना कहीं आपके बेस्ट जो तैराकी के नमूना है। और जब हम बात करते हैं कि आप पूरा प्रयास करते हैं तो आपके परिवार में मम्मी पापा आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं या कितना उनका योगदान है आपकी सफलता में? पापा मम्मी पूरा सपोर्ट करते हैं और वो भी मेरे साथ सुबह 4 बजे उठते हैं और मम्मा सुबह खाना बनाती है, सब करती है और पापा मुझे लेके जाते हैं सुबह अच्छा, शाम। तैराकी के साथ में कहीं ना कहीं जो है आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, तो ये पूरा आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी तो इतने साल हो गए हैं, मैनेज हो ही जाता है। अ, तैराकी में जब बच्चे जैसे जाते हैं, हमारे यहाँ तो खैर विदेशों में तो शुरू से ही ट्रेनिंग मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे आप बता रहे हो कि बड़ी मुश्किल से अवसर मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से स्विमिंग पूल मिलते हैं, तो क्या लग रहा है कि जो बच्चे नए तैराकी में आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं कहूँगी कि अपना बस बेस्ट दो और मेहनत करो, तभी आप मेडल्स ला पाएंगे, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं। अच्छा, ये जो आपने बताया 2 इवेंट, हमें थोड़ा हम दर्शकों की जानकारी के लिए ले लेते हैं कि जो बटरफ्लाई होता है या जो आपने बताया है, ये कितने मीटर की दूरी में आप तय करते हैं, कितने समय में करते हैं और इसकी क्या क्राइटेरिया होता है कि पहला स्थान जब मिलेगा, दूसरी स्थान मिलेगा, ऐसा क्या फॉर्मेट होता है इसका? बटरफ्लाई में ऐसा होता है कि मैं 50 मीटर्स और 100 मीटर्स लेती हूँ बिल्कुल। और उसमें क्या होता है 50 मीटर्स में आपको कम से कम 34 या 35 सेकेंड्स टाइम देना पड़ता है, तभी आप मेडल ला पाते हैं। बिल्कुल। और फ्री स्टाइल में ऐसा होता है कि मैं बड़े बड़े इवेंट लेती हूँ, लंबे लंबे, ऐसे 1500 हो गया, 1500 और 800 ऐसे इवेंट। तो 1500 में आपको आधे घंटे के अंदर 1.5 किलोमीटर करना है और 800 में आपको 13 या 12 मिनट के अंदर करना होता है।
तो ये इस फॉर्मेट में आप जो हैं पूरा कंपटीशन होता है। अभी बीच में दो ढाई साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको सम्मानित किया था, वो पूरा किस्सा क्या था? वो ऐसा था कि मैं जो एमपी में थी जी। मैं अंडर 14 कैटेगरी में बेस्ट आई थी, मतलब मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो शिवराज सिंह जो हमारे सीएम हैं उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया था। बिल्कुल, गोल्ड मेडल मुख्यमंत्री जी ने दिया था, आपकी सराहना करी है। भविष्य में जो है आप जिस इवेंट में जा रही हैं तो उसमें कहाँ तक जा सकती है, आपकी क्या उम्मीद है? और चूँकि आप अभी सीख रही हैं, अभी आपका बहुत सारा करियर बाकी है, आपके ज़हन में कौन से बड़े तैराकी जो खिलाड़ी उनके नाम आते हैं जिनसे आप प्रेरणा लेती हैं? मैं एक स्विमर है माइकल फेल्प्स, जी। वो अभी रिटायर हो चुके हैं, बट पहले उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं ओलंपिक में और अपने जो हमारे देश का नाम रोशन, मतलब हमारे नहीं यूएसए के देश बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये वही है जिन्होंने एक साथ 11-12 गोल्ड मेडल जो लिए थे ओलंपिक में। हाँ, गोल्ड सारे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप उनसे प्रेरणा लेते रहिए। चारवी, चलते चलते जो हम सवाल पूछ लेते हैं, हम तो सभी से पूछते हैं कि अभी जो देश में सुविधाएं हैं, जो इस खेल में सुविधाएं मिल रही है, वो पर्याप्त है कि नहीं है? या आप जो आपको देख सुन पा रहे जिम्मेदार लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या चाहते हैं कि ताकि और दूसरे तैराक आगे बढ़े और आपको भी सुविधाएं वो मिले तो आप आगे बढ़ पाएंगी? नहीं, मुझे तो बढ़िया सुविधा मिल रही है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम जहाँ पर चेंज करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी सुविधा नहीं होती है, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पर थोड़ा सा रेनोवेट हो। अच्छा, सही। जो कोई खेल होता है, बहुत सारे खेलों में जो है कहीं ना कहीं जो हो नियम कानून कायदे होते हैं, कुछ चीज़ें परहेज रखना पड़ती है। अब चारवी को ऐसी कौन सी चीज़ें जो परहेज करना पड़ती है तैराकी करने, तो क्या खाना क्या नहीं खाना, से कुछ बंदिश होती है तो इसमें? हाँ, मतलब पापा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है उस बारे में। मैदा बंद है, शक्कर बंद है और कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो फिर जब हॉलीडे होता है तो फिर इन चीज़ों को सेवन होता है कि नहीं होता है? नहीं, कभी कभी खा लेती हूँ पापा जब घर पे नहीं होते तो। चलो, तो ये हम चारवी शर्मा जी से बात कर रहे थे और हमने जैसे बताया कि इन्होंने अपने छोटे से करियर में इस प्रकार के मेडलों की भरमार लगा दी और भविष्य में भी कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद हम कर रहे हैं कि ये जो है अपना ही नहीं, देश का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगी और तैराकी में बहुत सारे पदक लाकर जो है खुद के लिए भी अच्छा काम करेगी और परिवार का भी नाम रोशन करेगी। चारवी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। हमारे साथ चारवी के पिताजी अखिल शर्मा जी मौजूद है। अखिल जी, किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना और उसके साथ में दिन रात मेहनत करना बड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ें आप किस प्रकार मैनेज करते हैं? सर, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, पर मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे यहाँ पर ऐसी बालिका का जन्म हुआ। बिल्कुल जी। और उसके साथ मतलब हमने शुरू से ही सोच लिया था कि एक स्पोर्ट्स में डालना ही है बच्चे को, ताकि फिज़िकली भी अच्छा फिट रहे बच्चा। आजकल आप देख ही रहे हैं फिज़िकल के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बच्चों को, तो इसी प्रकार से हमने अभी चारवी से बात करी। चारवी ने बताया कि 2 साल की उम्र में आपने उसको तरण ताल या स्विमिंग पूल में डाल दिया था। आमतौर पे हम जो भारतीय परिवार होता है, छोटे बच्चों को 5-10 साल तक तो गोदी में रखते हैं। इतनी हिम्मत या इतना हौसला या ये किस प्रकार का जो कहते हैं मंतव्य था जो आपके दिमाग में आया कि मुझे इसको ही करना ही है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि मैं शुरू से ही ये सोचता था और हमारी आपस में बात भी होती थी फैमिली में कि बच्चों को स्पोर्ट्स में तो डालना ही, पढ़ाई में तो बच्चा करता ही है, हर बालक बालिका करते हैं, बट स्पोर्ट्स में कुछ ही बच्चे जो हैं वो कर पाते हैं और उसमें करने के लिए परिवार का पूरा सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, यकीनन आपका परिवार का साथ था इसलिए आपने इतनी हिम्मत करी, क्योंकि हमारे तो लड़कियों को तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कों तो फिर ठीक है कि लड़कियों को तो पढ़ा लिखा के विदा कर दिया जाए, स्पोर्ट्स में तो आज की तारीख में बड़ा मुश्किल हो जाता है आना जाना। अखिल जी, अब जो चारवी की जो उपलब्धि आ रही है या जो आगे इसका करियर बढ़ते जा रहा है, क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं उसके सामने और अब उनसे कैसे निपटते या निपटना चाहेंगे? सर, चुनौतियों का अगर अपन बात करें तो हम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को हमारा यही शेड्यूल रहता है। 4 बजे उठती है बच्ची, हम सब उठते हैं। सुबह 4 घंटे स्विमिंग करती है, इवनिंग में 4 बजे स्विमिंग करती है और उसके बाद जितनी भी कंपटीशन है वहाँ पर जाना पड़ता ही है। नेशनल्स खेले हैं 4 महीने, स्टेट्स खेले हैं
तो सभी दूर जाना पड़ता है सर। बिल्कुल। बहुत सारे जो दर्शक हमारे जो पिता हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो बच्चों के पिता आपको देख सुन पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि आपकी जैसी भूमिका वो निभा रहे हैं, तो हम उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, विशेषकर बालिका को, बालक को स्पोर्ट्स में उनको एक ना एक स्पोर्ट्स में करवाना चाहिए उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो एक अंतिम सवाल कि जब 4वीं तरणताल में रहती है और बहुत सारे पदक लाती है, तो उस समय आपके दिलो-दिमाग में क्या चलता रहता है? जब टूर्नामेंट में जा रही है, आ रही है, तो कभी ऐसा कोई शंका, भय ऐसा आपको लगता है कि यार ये कैसा बैलेंस करते हैं दिमाग को सर आप? शंका भय तो कभी नहीं लगा, बस हम यही चाहते हैं, मेडल तो हर परिवार चाहता ही है, बट हम ये चाहते हैं कि हमारी बालिका जब भी करे अपना बेस्ट दे, हर बार अपना बेस्ट टाइमिंग निकाले, यही चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे आमतौर पे जो है कहा जाता है कि जो है पिता जो है चाहते हैं कि उसके सपने जो है उनके संतान पूरी करे, बच्चे पूरे करे। आपका ऐसा कोई सपना है 4वीं के लिए जो चाहते हैं कि वो पूरा करें? हमने जो सपने सोचे भी नहीं थे वो हमारे पूरे हो रहे हैं ऑलरेडी। मेरा बालक बालिका दोनों एक लेवल पे अच्छी स्पोर्ट्स में स्विमिंग कर रहे हैं। चलिए, आपने हमसे बात करी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। 4वीं शर्मा की मम्मी दीपिका शर्मा जी अब स्क्रीन पे हमारे मौजूद हो गई। दीपिका जी, सबसे पहली बात, जैसे कि हमने 4वीं के पापा से बात करी, 4वीं से बात करी, एक बहुत कम उम्र में आपने बच्ची को जो है तैराकी में डाल दिया है। क्या कभी ऐसा कोई डर लगा आपको कि यार छोटी बच्ची है, कहीं तबीयत ख़राब नहीं हो जाए, बीमार नहीं हो जाए? कैसा अपना कलेजा मजबूत करा आपने? नहीं, एग्जैक्टली हम लोगों का ये थॉट था कि हम लोगों ने पढ़ाई की, बाकी सब कुछ अचीव किया, पर लाइफ में एज ए स्पोर्ट्स हमने वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो हमारा बीइंग अ पेरेंट, जब जैसे ही हम लोग पेरेंट बने थे, तो हम लोगों का ये था कि हम किसी न किसी स्पोर्ट्स में तो जरूर डालेंगे बच्चों को। तो यही ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने 4वीं को सोचा कि पहले हम सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ बच्चे को इंटरेस्ट आता है। तो जब हम 4वीं को इनिशियल डेज में स्विमिंग करने लेकर गए, तो 4वीं पानी के साथ बड़ा एंजॉय करती थी। तो हमने उसी अप्रोच को आगे करते हुए 4वीं को फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको स्विमिंग सिखाया जाए। फिर स्विमिंग सिखाते सिखाते पता नहीं ऐसे ही एक कंपटीशन खेला, दूसरा कंपटीशन खेला, और जब भी ये खेलने जाती थी तो बीइंग अ पेरेंट हमको बहुत प्राउड फील करवाती थी। तो बस उसी से हमें लगा कि अब हमें ये पाथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोगों को स्विमिंग कराना चाहिए। और अब हमारे दोनों बच्चे, चार्वी और शिवा, हमें बहुत प्राउड फील करवाते हैं, और जिस भी कंपटीशन में जाते हैं वहाँ हम लोगों के मेडल के साथ ही वापस घर आते हैं। हाँ, बिल्कुल, मेडल के साथ ही घर वापस आते हैं। लेकिन जब 4वीं पानी में रहती हैं और पदक निकाल के लाती है, आप सफ़र में रहते हैं, तो किस किस प्रकार की चीज़ें आप मिस करते हैं, या मतलब आपकी दिनचर्या जो है कितनी कठिन हो जाती है? वो तो सब कुछ मैनेज करना ही होता है, क्योंकि हमारा दिन चालू हो जाता है सुबह 4 बजे से, और उसी के साथ बच्चों की पढ़ाई मैनेज करना, घर मैनेज करना, ऑफिस मैनेज करना, सब कुछ डिफ़िकल्ट है। बट इन लोगों की मेहनत और लगन है जो हम लोगों को यही डायरेक्शन पे साथ लेके जा रही है, और कुछ ना कुछ खोने के लिए सब कुछ पाना पड़ता है, तो सब कुछ मैनेज करके ऐसा ही चलते जा रहा है। 4वीं को आगे बढ़ाने का फैसला आप दोनों का था कि हमें कुछ करना है, आपके सपने थे। लेकिन हम जिन परिवार से आते हैं, जिन समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, कुछ ना कुछ परिवार के होते हैं। किसी ने तो कुछ बोला हुआ कि भाई क्या कर दिया आपने, बच्चे को पानी में डाल रहे हो, तैराकी में डाल रहे हो, करियर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ चीज़ें देखने सुनने को मिली कभी? नहीं, हम लोगों की दोनों फैमिली, ससुराल की फैमिली और मायके की फैमिली, सब लोगों ने सपोर्ट किया, और वो 4वीं को हमेशा इनकरेज करते हैं कि नहीं, कुछ कर रही है और डिफरेंट कर रही है, तो वही अप्रोच को आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं यही बच्चों को आगे जाके एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालें, तो बच्चा इससे इनिशियल स्टेज पे ही हार जीत, 4 लोगों के साथ रहना, बहुत कुछ चीज़ें सीख जाता है। तो यही चीज़ है कि पढ़ाई तो आजकल हर कोई कर रहा है, तो पढ़ाई के साथ आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, तो उससे बच्चे का एक एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल। आप जैसे दोनों टूर्नामेंट्स में जाते हैं, और हमने 4वीं से भी सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थागत बहुत सारी कमियां नज़र आती होगी, बहुत सारी अपेक्षा आपकी सरकार से होगी, बहुत सारी जो चीज़ें आप चाहते होंगे कि 4वीं को मिले, या 4वीं जैसे जो नए लड़कियां तैराकी में आ रही हैं, तो वो चीज़ें कुछ हमें बताना चाहेंगे आप?
नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार की तरफ से तो बहुत ज़्यादा नहीं, जब ये मेडल्स लेकर आती है या कुछ है तो उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से एज ए मोटिवेशन और ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ये तो सब कुछ ठीक है। पर जो इनिशियल लेवल पे होना चाहिए, जो पेरेंट्स कैपेबल नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्विमिंग जो ऐसा स्पोर्ट है जहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि हम लोगों का रनवे रोज 100 किलोमीटर गाड़ी चला के लेकर आना जाना, तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट एसेसरीज है, कॉस्ट्यूम हो गया, दूसरी एसेसरीज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे बच्चों को जो कैपेबल है टू डू योर बेस्ट, तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं देना चाहिए। जैसे 4वीं को भी सुविधा मिलती है, पर वो मेडल्स जीतने के बाद, पर वो मेडल तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है, एज अ पेरेंट हमको फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि आजकल जहाँ भी देखते हैं हम कितने हर जगह एक्सपेंसेस है, सब कुछ है। तो यही सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आगे जाकर हमको कहाँ बच्चों को, हम एमपी के बाहर जाते हैं या 4वीं स्टेट में जाती है तो नेशनल में हम कहीं ना कहीं लेक हैं। तो ये जब ये सारी चीज़ें हैं कि हमको वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है जो बाहर के बच्चों को है। तो बस इन्हीं चीज़ों से देख के लगता है कि करना चाहिए। जैसे अभी 2023 में 4वीं को सीएम ने जो मोटिवेशन दिया, एज ए रिवॉर्ड दिया, फिर इसने जो रिवॉर्ड जीता, फिर रमेश मंदोला जी, हमारे पार्षद, जो भी सब लोग घर आए, उनसे भी मेरी यही अपील थी कि जो कुछ बच्चे करना चाहते हैं और जो कैपेबल नहीं है जिनके पेरेंट्स, उनके लिए किया जाए। चलिए बढ़िया। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। अभी 4वीं ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेडल्स के बहुत सारे हैं, लेकिन छोटी है, तो कहीं ना कहीं खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ता होगा, कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता होगा, तो उसको फिर कैसे मनाते हो, रोकती हो तो फिर? वो तो सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे जो करना है वो करना ही है, बट स्टिल वो जब टूर्नामेंट्स खेल के आती है तो आफ्टर टूर्नामेंट एक चीट डे होता है, तो शी विल बी वेरी हैप्पी कि वो मुझे खाने को मिल जाएगा, और वो पहले से ही प्लान होता है और उसमें भी कंडीशन होती है कि अगर ऐसा परफॉर्मेंस दूंगी तो ही मैं ये खाऊंगी, अगर ये टाइमिंग आएगा तो ही खाऊंगी, क्योंकि जब तक हम खुद ना चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसमें पूरी फैमिली का ही सपोर्ट होता है कि हम लोग चारों लोग उसी के अकॉर्डिंग, डाइट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। जो डाइट में इन लोगों का प्लान होता है वो ही हम लोग खाना भी खाते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो है कि 4वीं की जो तैयारी होती है उसके पीछे आप लोगों का बड़ा हाथ होता है, और मेरे ख्याल से शायद यही डेडिकेशन जो है, त्याग है आपका, कि 4वीं अभी तक जो है पदक पे पदक ला रही है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो जो है इस प्रकार की सफलता जारी रखेगी और आप लोगों का नाम रोशन करेगी।